आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धूमा थाना अंतर्गत एक लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि एक युवक के द्वारा अपना धर्म छिपाकर अपने आप को हिंदू धर्म का बताकर वहीं धूमा थाना क्षेत्र की एक गांव में रहने वाली युवती को प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम जाल में फंसाने के उपरांत उसे बंदूक की नोक पर उसका अपहरण किया। जैसा पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवती के द्वारा पुलिस को जो जानकारी दी गई कि उसके द्वारा गन पॉइंट पर उसको उठाकर जबलपुर ले जाया गया, जबलपुर से रेल के द्वारा उसे दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में उस युवती के द्वारा पुलिस को देखते ही वहाँ आप बीती सुनाई गई। पुलिस सूत्र ये नहीं बता पा रहे हैं कि युवती को दिल्ली से सिवनी किसके साथ लाया गया। ये दिल्ली पुलिस उसे लेकर आई, सिवनी पुलिस उसे लेकर गई, दिल्ली से आई। ये अभी इस मामले में से कुहासा हट नहीं सका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन के अंतर्गत धूमा थाना आता है, के अवस्थी। आइए सुनते हैं के अवस्थी क्या कहना है इस मामले में। जी सर, क्या मामला पूरा लव जिहाद का? ग्राम युवा की लड़की जो कि थाना धूमा के अंतर्गत आता है, उस लड़की का 7-8 महीने पहले फेसबुक पर कबीर नाम की लड़की के साथ संपर्क हुआ था और उससे दोस्ती हुई थी। इसी तारतम्य में 21/8/2021 को वह उससे मिलने आया था और शेर नदी के पास वहाँ उसके साथ बुरा काम किया और उसको लोग नवामी बातें करके और ले जा रहा था बिहार, तो दिल्ली में पकड़ा गया, दस्तयाब की गई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 270/2021 धारा 376, 341, 506, 35 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण विवेचना में। तो सुना आपने क्या कहना है अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन के अवस्थी का। के अवस्थी ने बताया कि उसके द्वारा 7-8 माह पहले कबीर ने फेसबुक मित्र उसको बनाया और अपने आप को हिंदू बताकर उससे दोस्ती कर ली और इसके उपरांत पुलिस सूत्रों का कहना है कि 21 अगस्त को उस धूमा थाना अंतर्गत एक गांव, जब वो दूसरे गांव में गई हुई थी तो उस गांव में उसकी मुलाकात उसी कबीर से हुई और उस कबीर ने उसे मिठाई खिलाई। उसके बाद उसे वो एक नदी, धूमा थाना अंतर्गत एक शेड नदी पड़ती है, जैसा एसडीओपी के अवस्थी ने बताया, वहाँ ले गया और उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ और अपने मामा मामी के पास दिल्ली ले चलूँगा और उसके बाद पटना ले चलूँगा और तुमसे शादी करूँगा। उसने मना किया कि अभी मैं नहीं जा सकती और वो अपने घर चली गई। पुलिस सूत्रों की माने तो युवती के द्वारा बताया गया उसके हिसाब से 25 अगस्त को एक बार फिर जब वो दूसरे गांव से वापस अपने गांव लौट रही थी तो उसके रास्ते में कबीर मिला और उसको गन पॉइंट पर उसने अपने साथ ले जाने की बात कही। डर के कारण वो उसके साथ बस में बैठकर जबलपुर चली गई और शाम को 6 बजे कबीर के साथ वो दिल्ली वो दोनों निकल गए। कबीर ने जब रात को उस युवती को बताया कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है तो युवती बहुत बुरी तरह घबरा गई। इसके बाद की कहानी हम आपको बताते हैं। फिलहाल परिजन क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या है पूरा मामला? इसने फेसबुक में फंसाया है बिटिया को और जबरदस्ती दमदारी में या गुंडागर्दी में गन दिखाया और बोला कि हम तुमको गोली मार देंगे, हमारे साथ चलो, ऐसा।
तो ये था परिजनों का कहना। अब हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, पुलिस सूत्रों के द्वारा ये कहा गया कि युवती ने बताया कि रेलगाड़ी में कबीर ने युवती को बताया कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है। युवती ने उससे कहा कि कबीर ने उससे झूठ क्यों बोला कि वो हिंदू है। कबीर ने ये कहा, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा नाम सलमा अंजुम रखूँगा, तुझे मुसलमान बनाऊँगा, चुपचाप मेरे साथ चल, हल्ला अगर किया तो ट्रेन में ही गोली मार कर फेंक दूंगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, तुझे बेच दूंगा। ऐसा पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। इसके बाद युवती डर गई और उसके साथ चुपचाप चलती रही। युवती ने पुलिस सूत्रों का कहना है, युवती के द्वारा पुलिस को जो जानकारी दी गई उस जानकारी के हिसाब से रेल से उतरकर निजामुद्दीन स्टेशन में जब वे जा रहे थे, पुलिस को देखा। जैसे ही उसने दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन पर पुलिस को देखते साथ ही उसके द्वारा सारी घटना पुलिस को बताई गई और उसके बाद उसको दूमा थाना लेकर जाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। इस तरीके का संभवतः सिवनी जिले में ये पहला मामला सामने आया है जब लव जिहाद जैसा इसको कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप भी अपने बच्चों को समझाएं कि अनजान लोगों से सोशल मीडिया पर मित्रता ना करें। आइए हम बताते हैं दूमा थाना प्रभारी का क्या कहना है। जोबा निवासी, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी 19 वर्षीय लड़की घर से कहीं चली गई है, जिसकी तलाश पता साजी है। तो मुखबिर भी लगाए गए थे हमारे द्वारा और मोबाइल नंबर जो प्राप्त था उसका साइबर सेल सिवनी के माध्यम से उसकी पतासाजी की गई। चूँकि लोकेशन दिल्ली की आई, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पे दिल्ली टीम रवाना की गई। दिल्ली से लड़की को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के साथ उसके साथ एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, आरोपी। उससे साथ में पूछताछ हेतु थाना लाया गया। जो थाना लाने के बाद आरोपी ने पूर्ण मामले का खुलासा किया। चूँकि पीड़िता ने बताया कि उसके साथ ज़बरदस्ती आरोपी ने गलत काम किया है। गलत काम करने के साथ साथ धर्म परिवर्तन से संबंधित जैसी चीज़ें लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उसके आधार पर थाने पर FIR दर्ज की गई। फेसबुक के माध्यम से इन लोगों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो उसको यहाँ पे 21 तारीख को मिलने भी आया था। 21 तारीख के बाद 25 तारीख को उसको यहाँ पे मिलने दोबारा पुनः मिलने आया और कट्टे की नोक पे रास्ते में रोककर कट्टे की नोक पे इसको अपने साथ लेके गया। 376, 506 और मध्य प्रदेश राज्य धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। किस तरह से यहाँ पर लव जिहाद जैसा एक मामला सिवनी जिले में प्रकाश में आया है। नैतिक जवाबदेही पालकों की बनती है कि वे अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि सोशल मीडिया अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें दे रही है तो सोशल मीडिया के बहुत सारे खतरे भी हैं। उस खतरे के बारे में आपको अपने बच्चों को बताना होगा। जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं वे सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अनजान लोगों की ना फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ना ही किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती गांठना चाहिए। ये एक मामला नज़ीर भी बन सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।